दिल्ली में आर पार की स्थिति क्या वाकई आने वाली है और चुनाव की मुनादी बहुत जल्द हो जाएगी, क्योंकि सिफारिश जो उपराज्यपाल करेंगे उस पर राष्ट्रपति कब तक निर्णय लेते हैं। और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जब तीनों दल तैयार नहीं हैं तो ऐसे में अब 3 सीटों के उपचुनाव का मतलब ही क्या रहता है। और ये एक संवैधानिक तौर पर क्या ये संकट का वक्त है कि एक तरफ 3 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और दूसरी तरफ कोई सरकार बनाने को तैयार नहीं है। शाहनवाज जी, ये सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है कि एक तरफ 3 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी भी चल रही है और दूसरी तरफ कोई सरकार बनाने को तैयार भी नहीं है। तो अब मतलब क्या है दिल्ली का, और फैसला कब तक हो जाएगा कि विधानसभा भंग और चुनाव होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले दिन जब बहुमत नहीं मिला था तभी हमने कह दिया था कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, जबकि हमारे पास पहली बड़ी पार्टी के नाते ऑफर था और हम अपनी बात पे कायम रहे। आप जानते हैं कि दिल्ली में 1 साल के लिए राष्ट्रपति शासन लग सकता है, क्योंकि वो दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। और उस बीच में लोग जाकर मिले राज्यपाल जी से, लेकिन पार्टी के नाते पहली बार बुलाया, जो हमारा पुराना स्टैंड था वो हमने उनको बताया। और हमें, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में हमें अपार सफलता दिल्ली में प्राप्त हुई थी, करीब 60 विधानसभा के करीब हम लीड वहाँ हमने किया था, तो हमें ये मालूम है कि जब चुनाव होगा तो दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी। क्योंकि जब ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पर लोग भरोसा करते हैं तो रिजल्ट पर भरोसा भी किया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में हमने ये साबित करके दिखाया है। अब सवाल है कि अभी उपराज्यपाल जी ने ये पूरा मामला वो राष्ट्रपति महोदय को भेजेंगे, राष्ट्रपति महोदय उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे, फिर इलेक्शन कमीशन के हाथ में है कि वो क्या निर्णय करता है, कब चुनाव करता है। यानी इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उस पर कहीं सरकार और किसी पार्टी का नजरिया नहीं चलता। तो अब इलेक्शन कमीशन को तय करना है। नहीं, शाहनवाज जी पार्टी तैयार है। शाहनवाज जी, एक जानकारी हमको लगता है आपको दे कि जिस वक्त राज्यों के चुनाव ऐलान किए जा रहे थे, झारखंड और कश्मीर के, और 3 सीटों के उपचुनाव जो दिल्ली के थे, उस समय भी मुख्य चुनाव आयुक्त से ये कैटेगरली सवाल पूछा गया था कि अगर विधानसभा भंग हो जाती है तो क्या होगा। तो उनका कहना था हम पूरी तरह तैयार है, अगर विधानसभा इस दौर में भंग हो जाती है तो हम चुनाव कराने की स्थिति में रहेंगे। हमारा सवाल सिर्फ इसलिए आपसे है क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, फैसला उसे ही लेना है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनली अगर ये स्थिति बनती है कि तुरंत भंग करने पर 2 राज्यों के साथ चुनाव हो जाएं, तो आप लोग प्रेफर करेंगे? देखिए, ये तो आम आदमी पार्टी की मांग है ना कि अब देखिए झारखंड का और जम्मू कश्मीर का नोटिफिकेशन हो गया और उसके बाद में एक अलग नोटिफिकेशन कैसे होगा अभी तुरंत, ये तो चुनाव आयोग को तय करना है। जब भी चुनाव हो, चुनाव आयोग कहे कि कल चुनाव सुबह में होना है, तब हम तैयार हैं। लेकिन ये फैसला चुनाव आयोग को करना है। देखिए, कई फेज में क्यों चुनाव हो रहा है झारखंड में और जम्मू कश्मीर में, क्योंकि फोर्स की मोबिलिटी है, उसके बाद कई चीज़ों की व्यवस्था उनको करनी है। तो चुनाव आयोग पर इसको पार्टी की तरफ से हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी वक्त भी चुनाव के लिए तैयार है। अब राष्ट्रपति जी के बाद जब ये मामला चुनाव आयोग के पास जाएगा तो चुनाव आयोग को निर्णय करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने भले वो बयान में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके जवाब देते हुए कहा हो कि हम तैयार हैं, चुनाव आयोग जो भी निर्णय करेगा भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार है। मनीष सिसोदिया जी, क्या लग रहा है जब तीनों पार्टियां सरकार बनाने की स्थिति में नहीं और जिक्र हो चुका है, अब आगे का रास्ता कितनी जल्दी सामने आएगा? देखिए, आगे का रास्ता जितना जल्दी सामने आ जाए उतना दिल्ली के लोगों के लिए अच्छा है। और यही हमने आज एलजी साहब से भी कहा था कि साहब अब दिल्ली में एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार बननी चाहिए। अब उसके मुख्यमंत्री भले ही जगदीश मुखी हो आने वाले समय में या अरविंद केजरीवाल हो, लेकिन कम से कम दिल्ली के लोगों की जो समस्या है कि अब हम जाएं तो जाएं कहां, किससे जाके हैं, कौन सरकार है, कोई ब्यूरोक्रेसी के तो दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं। तो ये समस्या अब खत्म होनी चाहिए। आने वाले समय में एलजी साहब जब चुनाव कराने की बात शुरू हो तो उसके बाद में एक पूर्ण बहुमत की सरकार बन के आए। और इसीलिए हम बार बार पुश कर रहे थे, 8 महीने से बार बार पुश कर रहे थे। ये काम तो 8 महीने पहले हो जाना चाहिए था। 8 महीने तक लोगों को परेशान किया गया, लोगों को एक तरह से होल्ड पे रखा गया कि हाँ जी आपकी बात में सुनेंगे, पहले हम अपनी पार्टियों की स्थिति देख लेते हैं, हमारी पार्टी कहां खड़ी है, हमारी पार्टी कहां खड़ी है। 8 महीने पहले करा देने चाहिए थे। लोकसभा के साथ चुनाव हो सकते थे, उसके बाद और राज्यों के चुनाव हुए हैं, लेकिन
लटका के रखा गया, जानबूझ के लटका के रखा गया कि जितना लोग और परेशान हो लें, जितना लोग दुखी हो लें, तो ठीक है। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। अब आगे उम्मीद है कि जैसा शहनवाज भाई कह रहे थे, आज जब आप अगर अभी मिलने नहीं तो गए और 1 महीने बाद चुनाव तो होने ही है। मनीष जी, आज जब आपकी मुलाकात हुई एलजी से, तो जो संवाद था, क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी बाहर आ गए और प्रतिक्रिया भी आपने दे दी, तो लगा क्या, मैसेज क्या है कि सिफारिश बहुत जल्दी भेज दी जाएगी, केंद्र से फैसला बहुत जल्दी हो जाएगा? आप लोग किस बातचीत में क्या मैसेज आया? हमने एलजी साहब से साफ साफ पूछा ही था कि उन्होंने हमसे पूछा, भाई आपका स्टैंड क्या है? हमने कहा हमारा तो स्टैंड 8 महीने पुराना ही है, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो और एक पूर्ण बहुमत की सरकार बने। फिर हमने उनसे पूछा कि आपका अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? तो उन्होंने कहा जैसे अब तीसरी पार्टी है, अब 3 मेन पार्टी हैं, तीनों पार्टियों से मेरी बात हो गई है और अब मैं आज अपनी रिकमेंडेशन भेज देता हूं वहां। उसके बाद सेंटर को और इनको माने सेंट्रल गवर्नमेंट को, राष्ट्रपति महोदय को निर्णय लेके मुझे अवगत कराना है सारी चीजों से। तो मुझे लगता है जितनी देर शहनवाज भाई की सरकार वहां लेगी, केंद्र सरकार, उतनी देर लगनी है, बाकी तो अब ज्यादा देर लगनी नहीं है। तैयारी पूरी है? बिल्कुल तैयारी पूरी है। हम लोग तो 8 महीने से तैयारी कर रहे हैं कि भाई अब इलेक्शन में ही जाना है। ये छोटे मोटे उसमें क्या 28 विधायकों की सरकार और उसमें बिजली आदि करो, पानी आदि करो, वो सारी चीजें होती नहीं है। अब आगे पूर्ण बहुमत की सरकार बना के ही वो सब करेंगे। शहनवाज जी, एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, जो कि इससे पहले दिल्ली में जब चुनाव हुए थे तो उन्होंने यहाँ के मुख्यमंत्री को खुद हराया था, लेकिन इस दौर में नरेंद्र मोदी स्टार प्रचारक भी हैं और देश के प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं और उनका विजय रथ हर जगह चल रहा है। क्या दिल्ली में चुनाव होते हैं तो वही केंद्र में रहेंगे, या आपको लगता है कि नहीं, उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी दिल्ली में कोई रैली भी करने की? जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? नरेंद्र मोदी, हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा है जिस पर देश के और पूरे दुनिया के भारतीय गर्व करते हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के पास ये चेहरा है तो उस चेहरे का उपयोग हम करेंगे। जैसे राहुल गांधी इनके पास चेहरा है जिसका उपयोग ये करते हैं, अरविंद केजरीवाल इनके पास चेहरा है उसका उपयोग ये करते हैं। तो हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जैसा एक विश्वास का प्रतीक है, तो हमारे लिए उनका हर जगह उपयोग है। और जहाँ तक नरेंद्र मोदी के विश्वास का सवाल है, दिल्ली की जनता ने तो लोकसभा के चुनाव में ये साबित कर दिया कि 7 की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी को दे दी। स्टैंड तो आम आदमी पार्टी, मनीष भाई की पार्टी ने ज़्यादा बदला है। पहले कांग्रेस के खिलाफ लड़े और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली, फिर कांग्रेस से अलग हो गए, फिर कहा कि विधानसभा को भंग कर दीजिए, फिर कहा कि नहीं इसको भंग मत कीजिए। स्टैंड आम आदमी पार्टी ने ज्यादा चेंज किया है। भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से तैयार थी कि हमारे पास जनमत नहीं है, हम नहीं बनाएंगे। तो हम आज भी उसी जनमत पे, जो हमारी पहले राय थी, उसी पर हम कायम हैं। जी शहनवाज भाई, महाराष्ट्र में आपकी पार्टी यही कर रही है। जिस शिवसेना को छोड़ के आए थे, जिस एनसीपी को दरकिनार कर करके क्या क्या नहीं कहा गया, तो ये अभी कम से कम महाराष्ट्र के अनुभव के बाद तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को ये वाला उदाहरण नहीं देना चाहिए। हम एनसीपी के साथ नहीं बना रहे, तो शिवसेना के साथ तो बना ही रहे। जिस शिवसेना को आप 4 दिन पहले छोड़ के गए थे, वापस उसकी जरूरत पड़ी आपको। खैर, मुद्दा अभी वो नहीं है। मुद्दा यही है कि आप दिल्ली में आइए। दिल्ली में आप देखिए, आप सेना जब दिल्ली में आ जाते हैं, इसलिए सरकार बनाने का अधिकार नहीं चाहता मुद्दे को। बिल्कुल आपको अधिकार है, लेकिन मैं कह रहा हूं दिल्ली में जब आप आएंगे तो दिल्ली में एक तरफ आपके पास जगदीश मुखी होंगे और यहाँ अरविंद केजरीवाल होंगे। अरविंद केजरीवाल और जगदीश मुखी में जब मुकाबला होगा तो निश्चित रूप से जगदीश मुखी से कहीं ज्यादा बेहतर सीएम की चॉइस अरविंद केजरीवाल होंगे। अरे साहब देखिए मनीष भाई, आप पूरी तरह अरविंद केजरीवाल जी की जितनी मार्केटिंग करनी हो कीजिए। हमारे यहाँ कौन नेता होगा ये भी आम आदमी पार्टी तय कर रही है क्या? जगदीश मुखी भी हो सकते हैं और कोई भी हो सकता है। आपके अरविंद केजरीवाल जी को कौन जान रहा था मुख्यमंत्री बनने से पहले? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या होगा ये कम से कम हमारी पार्टी को तो हमें चलाने दीजिए। आप अपनी पार्टी की चिंता कीजिए। वो विधायक जो मारपीट कर रहे हैं आपके, रोहतास सिंह, बैंक कर्मचारी को, उनको संभालिए, हम अपनी पार्टी को संभाल लेंगे। आप केंद्रीय मंत्री हैं, कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए वो विधायक नहीं है। आपको ये तो पता होना चाहिए कि वो विधायक नहीं है, पार्टी के कहीं हमारे मोहल्ले के नेता भी नहीं है, उनके पास वो नहीं है। अरे भाई, आपके यहाँ कार्यकर्ता ही नेता होता है। भी करेक्ट कर लीजिए मंत्री जी, मोहल्ले के नेता थोड़ी बड़ा होता है। मंत्री जी फैक्ट्स, नहीं हम मंत्री जी फैक्ट्स को करेक्ट कर लीजिए, वो विधायक नहीं है। मनीष देखिए, सवाल है कि दिल्ली में जो चुनाव होने जा रहे हैं, हमारे साथ चूंकि पंकज जी भी हैं जो कांग्रेस की नुमाइंदगी यहाँ पर कर रहे हैं। पंकज जी, एक सवाल तो है, क्योंकि
मोदी चेहरा है बीजेपी का, इनकार नहीं है, और वो स्टार प्रचारक है, इससे भी इनकार नहीं है। अरविंद केजरीवाल हैं, इससे भी इनकार नहीं है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस किस चेहरे को लाएगी सामने? क्या वो स्थिति में है कि राहुल गांधी का नाम ले, शीला दीक्षित का नाम ले, किसी का नाम ले? वो स्थिति में है? पंकज जी। नहीं, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कांग्रेस की तो कभी ये परंपरा रही नहीं कि राज्य में किसी चेहरे को इस तरह प्रोजेक्ट करे। राज्य में जितने भी शीर्ष नेता होते हैं वो सभी पार्टी का चेहरा होते हैं। रह गई बात मोदी जी का, ये कह रहे हैं तो मोदी जी तो किसी भी प्रादेशिक चेहरे को पनपने देना ही नहीं चाहते हैं। और रही बात आम आदमी पार्टी को, आज दिल्ली की जनता से बड़ी सहानुभूति हो रही है कि बड़ी परेशान है दिल्ली की जनता। ये तो परेशानी दिल्ली की जनता को है क्यों? इसलिए कि आम आदमी पार्टी मैदान छोड़कर भाग गई। शाहनवाज जी को लग रहा है कि महाराष्ट्र में और हरियाणा में इलेक्शन के बाद जो नतीजे आए हैं उससे दिल्ली में उनको फ़ायदा होगा। और वो बार बार कह रहे हैं कि लोकसभा के पिछले चुनावों में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा की 60 सीटों पर बढ़त थी। लेकिन इनको ये भी याद रखना चाहिए कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में विधानसभा की 160 सीटों पर बढ़त थी और मिली 122, और हरियाणा में 57 या 58 सीटों पर बढ़त थी और मिली 47। तो लोकसभा के चुनावों में कितनी विधानसभा सीटों पर बढ़त थी इसके फेर में न पड़े। अब जब चुनाव होंगे इस बार तो आप देखेंगे कि जमीनी सच्चाई दिल्ली की पूरी तरह अलग है। आम आदमी पार्टी को नहीं, आप दिल्ली की जनता ने देख लिया है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी लगातार चला रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 60 सीट पर बढ़त मिली थी और 10 सीट पर आम आदमी पार्टी को मिली थी, कांग्रेस 0 थी। तो ये कंटिन्यूटी आपकी टूट रही है। महाराष्ट्र में भी टूटी है, हरियाणा में भी टूटी है, जिसका जिक्र पंकज ने किया। तो दिल्ली में ये कैसे कंटिन्यू बनी रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जीतेगी। मैंने कहा कि दिल्ली में लोकसभा के चुनाव में बढ़त मिली है और दिल्ली का जो मिजाज है उन्होंने जान लिया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरह से माहौल बनाया था आम आदमी पार्टी ने लोकसभा के चुनाव के बाद, आम आदमी पार्टी का क्या होगा, पहला टेस्ट तो यही होना है। लोकसभा के चुनाव में सब जगह लड़ लिए, बनारस भी लड़ लिए, सब जगह लड़ लिए। नहीं, देखिए, 2 सवाल हैं, बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं ये। क्या दिल्ली में चुनाव जो होंगे वो एक तरह से आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के अस्तित्व का सवाल है, और दूसरा सवाल है क्या जो विजय रथ लेकर नरेंद्र मोदी निकले हैं, अगर वो दिल्ली में थम गया तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता हमारे साथ। पंकज शर्मा जी, पहला सवाल आपसे कि क्या वाकई जो विजय रथ लेकर निकल पड़े हैं और जिस तरीके से बीजेपी को जीत मिल रही है, चाहे वो लोकसभा की तुलना में विधानसभाओं में कम क्यों ना हो, लेकिन जीत मिल रही है और सत्ता उनकी बन रही है, वो दिल्ली में क्या आपको लगता है रथ रुक सकता है? दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थितियां अनुकूल नहीं हैं और आम आदमी पार्टी के लिए तो बहुत ही ख़राब हैं। देखिए क्या होता है, जब सफलता की बटेर कई बार बड़ी आसानी से हाथ लग जाए और जाल में फंस जाए तो अपनी खूबसूरती पे थोड़ी खामख्याली किसी को भी हो सकती है। ऐसी सफलता कई बार नहीं पचती है और ऐसा लगने लगता है कि अगर हम छत पे चले आएंगे तो शहर में ईद की तारीख बदल जाएगी। तो इन दोनों पार्टियों को इस वक्त थोड़ा सा अपने ऊपर गुमान ज़्यादा है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई दिल्ली की बदल चुकी है, ये समझ नहीं रहे हैं। नहीं, आपने एक मिनट पंकज जी, आपने दोनों को खारिज कर दिया। अब आपसे कोई पूछे कि बताइए कांग्रेस का नेता कौन है, तो आप बताइए। कांग्रेस के नेता सोनिया जी कांग्रेस की नेता हैं, राहुल जी कांग्रेस के नेता हैं। कोई एक नाम नहीं ले सकते हैं ना, आपके साथ मुश्किल ये भी है ना। कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी की तरह कोई एकाधिकारवाद की राजनीति थोड़ी है कि मैं ही रहूंगा और किसी को रहने ही नहीं दूंगा, प्रदेशों में भी किसी को नहीं पनपने दूंगा, अपने केंद्रीय मंत्रियों को अपने पीए तक नहीं रखने दूंगा। ये सब कांग्रेस की परंपरा नहीं है। कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में यकीन रखती है और हमारे सबसे जवाब देने दीजिए, राहुल जी हैं। जी शाहनवाज जी। देखिए, एक तो पंकज जी जो है लखनवी अंदाज में जो कह रहे हैं, उनको ये मालूम नहीं है कि मुहर्रम के दिन, आज 9वीं का दिन है, ईद की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए कोई खुशी नहीं आने वाली है। अरे अब आप आम आदमी पार्टी को भी खारिज किया और बीजेपी को नहीं। दूसरी चीज कांग्रेस ये समझ जाए कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी को खारिज कर रहा है, दूसरी तरफ सोनिया गांधी जी को नेता आपने पूछा तो सोनिया जी को बता रहे हैं। दिल्ली में साफ है कि दिल्ली की जनता हमारे साथ है। आज पूरी तरह से दिल्ली की जनता को इंसाफ मिला है और दिल्ली में इस बार तो आप देखिए 31 अक्टूबर को जो हमारे सिख भाई हैं, जिनको बहुत दिनों से मुआवजा तक नहीं मिला था दंगों का,
उसको भी हमने देने का काम किया है। तो बड़ी तादाद में उस पूरा समाज भी हमारे साथ है। लोकसभा के चुनाव में जो हमें सफलता मिली की सरकार वो 7-7 लाख पहले दे चुकी है। अरे आप तो इनको 1 करोड़ दे दो तब भी वो माफ नहीं करेंगे आपको। नहीं, माफ तो गुजरात में भी लोग आपको नहीं करेंगे। की है माफ तो गुजरात में भी लोग आपको नहीं करेंगे। हम तो 1984 के लिए हमारे प्रधानमंत्री माफी मांग चुके, कांग्रेस पार्टी दुख व्यक्त कर चुकी। गुजरात के लिए तो आज तक आपको कोई पश्चाताप ही नहीं हुआ। उसकी माफी और अभी 2 दिन पहले आपके एक प्रवक्ता मेरे साथ ही एक चैनल पर कह रहे थे कि गुजरात में हमारी कोई गलती नहीं है, माफी क्यों मांगे? इसकी माफी नहीं है। इसलिए जो दिल्ली के अंदर लोग अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे थे, उनको पहली बार लग रहा है कि एक अच्छी सरकार आई है। आज उस हमारे केंद्र सरकार की क्रेडिबिलिटी है, आज भरोसा है और मोदी जी के बात पर भरोसा है। लोकसभा के चुनाव से भरोसा और ज्यादा बढ़ा है। इसलिए जब भी चुनाव होगा दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे ख्याल से दिल्ली का चुनाव शायद इसीलिए शहनवाज जी बहुत महत्वपूर्ण भी हो चला है, क्योंकि दिल्ली ने कई तरीके से नेताओं को उगते हुए सूरज की तरह भी देखा और डूबते हुए भी देखा है। शीला दीक्षित हाल के दिनों में, पिछले दिनों ऐसी मुख्यमंत्री जो 15 बरस रह के हार गई और सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का। ये सारी परिस्थितियां, लेकिन चर्चा हम खत्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली में चुनाव होंगे, लगभग अब रास्ता साफ हो चला है। सिर्फ वक्त इतना है कि वो किस वक्त होंगे, क्या वो फरवरी के बाद होंगे या फिर मौजूदा चुनाव जो हो रहे 2 राज्यों में उसके साथ होने की स्थिति में चुनाव हो सकते हैं। इंतजार करना होगा।